बिल्कुल। दुनिया में सब जगह एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। लिविंग बीइंग की एनर्जी होती है ऐसा नहीं, नॉन लिविंग की भी एनर्जी होती है। यानी कोई जीव है, आत्मा है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा के कारण ही तो हम जी रहे हैं। देखा होगा आपने, आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो टेम्परेचर क्या है? ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उसी एनर्जी के कारण हमारा एक ऑरा का निर्माण होता है। तो ये ऑरा अथवा एनर्जी एक तो हो गई जीव की। ठीक इसी प्रकार एक जड़ वस्तु की भी एक एनर्जी होती है। जैसे पाषाण पत्थर है, उसकी भी एक एनर्जी है। इवन जो वुडन ऑब्जेक्ट्स होती हैं, यानी लकड़ी की वस्तु होती हैं, उसकी भी एनर्जी होती है। आज ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा हम किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं। लेजर एंटीना आदि होते हैं। अब कुछ वस्तु की एनर्जी कम होती है, कुछ की अधिक होती है, और इसके साथ ही लैंड की भी अपने आप एनर्जी होती है। जिस लैंड में, जिस भूमि में हड्डी आदि गड़ी हो, अथवा जिस भूमि में बहुत प्रकार की कचरे, दुर्गंधित वस्तुएं हों, तो वहाँ उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। जिस लैंड में शुद्ध धातु आदि होती हैं, अथवा जो लैंड की माटी बहुत ठोस होती है, वहाँ की एनर्जी पॉजिटिविटी को लिए हुए होती है। ये तो हो गया बाय नेचर, यानी स्वभाव से। लेकिन एनर्जी में परिवर्तन हम अपनी मानसिकता यानी विचारधारा से भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन से यदि भरा हो, कोई व्यक्ति अंदर संवेदनाओं से भरा हो, संवेदनशील हो, जिसके हृदय में करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव बहुत अधिक हो, जिसके हृदय में सेवा का भाव बहुत अधिक हो, जिसके हृदय में क्षमा का भाव बहुत अधिक हो, या जो हमेशा साम्य भाव में जीता हो। यदि जैन धर्म के अनुसार कहें तो जो शुभ लेश्या के परिणामों को अपने भीतर रखता है, तो उसके परिणामों से उसका ऑरा भी एनर्जेटिक हो जाता है, और उसके ऑरा के एनर्जेटिक होते ही उसके आसपास का एरिया भी एनर्जेटिक हो जाता है। जैसे आचार्य भगवान के पास जब भी कोई दर्शन करने जाता था, दुखी से दुखी व्यक्ति भी जाता था, अंदर बहुत आकुल व्याकुल परिणामों से भरा हुआ भी जाता था, तो दर्शन मात्र करते ही उसकी आकुलता अपने आप शांत होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि हम जब उनकी रेंज में आते थे, तो उनकी रेंज का परिणाम हमारे विचारों पर भी पड़ता। और यही बात शास्त्रों में आती है। जब तीर्थंकर भगवान जहाँ भी विहार करते, अथवा रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ भी विहार करते, जन्मजात वैरी जीव भी अपनी क्रूरता और हिंसा को भूल जाते, मित्रता उनकी आ जाती। वहीं तीर्थंकर भगवान के समोसरण में सिंह भी है और गाय भी साथ में है, सर्प भी है और नेवला भी साथ में बैठा है। तो ये कैसे हो गया संभव? अब सिंह के मन में गाय को देखकर, हिरण को देखकर कोई हिंसक परिणाम जागृत नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उन तीर्थंकर भगवान अथवा उन रिद्धि संपन्न अथवा उन महामुनिराज की एनर्जी के एरिया में अथवा उस ऑरा के अंदर आ जाता है। तो हमारी भावनाओं से न केवल हम अपनी परिणामों की परिणति को अच्छा बनाते हैं, अपितु आसपास रहने वाले अन्य जीवों का के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्लस आसपास के जो एरिया है, यानी जो क्षेत्र की एनर्जी का भी विकास होता है। इस कारण शास्त्रों में आता है, यदि आप अपने घर में उस रूम की एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी करना चाहते हो, तो दो चीज़ करना चाहिए वहाँ पर। एक, वहाँ की गंदगी की सफाई।
दूसरा मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण। मंत्र उच्चारण से उस क्षेत्र की ऊर्जा भी बढ़ती है और इससे कई रिसर्च भी हुए हैं। जब कोई मंत्र जाप करके बागवानी करता है तो फसल बहुत अच्छी आती है, फूल फल आदि बहुत अच्छे आते हैं। मंत्र जाप से उस क्षेत्र की एनर्जी भी बढ़ती हुई पाई गई है। तो इसका असर हमारे मानसिक परिणामों से भी होता है।